दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। 6 जून 2021 करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, करवा देंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा? तो देखो दोस्तों, जो ब्राज़ील है वो कोपा अमेरिका की दूसरी बार है मेजबानी करेगा। अब चलो ब्राज़ील के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील में एक स्थान है कहवा, जो कॉफ़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। किस देश की सरकार ने ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहित प्रदान किया है? तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वो है टका। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वह शेख हसीना। और राष्ट्रपति तो वह अब्दुल्ला हमीद। और बांग्लादेश के एक होते बंगबंधु, जो शेख हसीना के फादर थे। एक संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री एक्सप्रेस वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई थी। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। और जो बांग्लादेश थे उनके बंगबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो शेख मुजीबुर रहमान खान, जो शेख हसीना जुल्फावाली के पप्पा जी थे। किस देश में भारत का अगला राजदूत संजीव कोहली को बनाया गया है? तो दोस्तों जो सर्बिया देश है वहाँ पे भारत का अगला राजदूत संजीव कोहली जी को नियुक्त किया गया है। अब ये बताना हमें कि जो राजदूत होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश करता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, वरना हम कल बताएंगे आपको। तो जो सर्बिया है, तो सर्बिया के हमें बारे में पता होना चाहिए। सर्बिया की राजधानी कौन सी है? बेलग्रेड। सर्बिया की मुद्रा कौन सी है? तो सर्बियन दिनार। और सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर वुकिक। यहाँ पे वुसिक बोल दो या फिर उनका नाम था वुकिक। किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी? तो कृत्रिम द्वीप का मतलब है कि द्वीप बनाया जाएगा, वहाँ पे जनसंख्या भी मतलब रहेगी, आबादी भी रहेगी, 50,000 तक की आबादी रहेगी। और उसको शहर से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नदी सारे के सारे कनेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों वो है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी आपको पता ही है, कोपेनहेगन है। हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रेप को प्रकाशित किया है? वो बैंक है एसबीआई। चलो एसबीआई के बारे में पढ़ते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। आरबीआई के अध्यक्ष तो शक्तिकांत दास हो गए, और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खरा हो गए। आरबीआई एसबीआई दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया कहाँ जाता है? जैसे कि मान लो किसी की कोई लिखी हुई है, उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने वाले को तथा जो बुक लिखी जाती दोनों को पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है डेविड डियोप को। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो राशि दी जाती है दोस्तों 50,000 पाउंड, जिसमें 25,000 पाउंड तो जो फिक्शन लिखी थी उनको मिलेगी, और 25,000 पाउंड जो ट्रांसलेट किया है डेविड डियोप, इनको मिलेगी। हाल ही में नासा, नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा दोस्तों में पता होना चाहिए अमेरिका की एजेंसी है। तो हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविनिक प्लस तथा वेरिटस नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों शुक्र मिशन। अभी पता है आपने, नासा ने मंगल ग्रह के लिए रोवर भेजा ही था। कौन सा रोवर भेजा था बताइए? प्लस ये भी ध्यान रखना कि CO2 की उपस्थिति के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा शुक्र ग्रह।
हालांकि ये पृथ्वी के सब सूर्य के सबसे नज़दीक नहीं है, सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, उसको गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा, और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि, जिसके 82 उपग्रह है। अर्थ का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो वो भी ध्यान में रखना, यहाँ पे शुक्र है। प्लस इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन? शुक्र को कहते हैं। और ऐसे इसे भोर का तारा, इवनिंग स्टार, ये भी इनके उपनाम हैं। किनके? तो शुक्र के। एनजीटी, पहले बात तो हमें एनजीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किस राज्य की विश्वामित्री नदी, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विश्वामित्री नदी कहाँ पे है। तो दोस्तों विश्वामित्री नदी है गुजरात में। और क्वेश्चन क्या है? तो एनजीटी ने हाल ही में किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर भी क्या हो जाएगा? गुजरात। अब गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी। और वहाँ पे एक अभियान स्टार्ट किया गया था, योजना शुरू की गई थी, तो वो कौन कौन सी थी? तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। देखो दोस्तों, जहाँ पे नाम आ जाए ना उत्कर्ष योजना, उसका आप आंख बंद करके गुजरात कर देना। किसान सूर्योदय योजना, ये भी आप ध्यान में रखना। प्लस आपको पता होगा वहाँ पे जो नर्मदा नदी है गुजरात के अंदर, और इसके साथ साथ जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, ये भी आप ध्यान में रखना। 182 मीटर ऊंचाई, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे अलग से। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे रियलिटी में, और आपको अगर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। किस राज्य ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना, जो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। अभी पीछे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, कौन सी? गैरसैंण। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत है। वहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वो है बेबी रानी मौर्य। वहाँ पे एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्रथम लाइकेन पार्क वहीं पे खोला गया था। यह लाइकेन पार्क क्या है? तो दोस्तों लाइकेन मतलब होता है शैवाल और कवक का मतलब संयोजन। इसके साथ ये लाइकेन काम क्या आता है? तो ये वायु प्रदूषण के मापक की एक इकाई है। प्लस पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया था, ये भी आप ध्यान में रखना। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस मछली को लुप्त प्राय प्रजातियों की यूएन रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो दोस्तों वो है आपकी ब्लू फिन महासिर, ब्लू फिन महासिर। अगला 11वां क्वेश्चन है, डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है दोस्तों डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष राजेश नाम्बियार को, राजेश नाम्बियार को। आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखो दोस्तों कोई इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन यही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप बस इसकी थीम ध्यान में रखना, री इमेजिंग, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। देखो इतना याद में रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम री इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर है। जो हमने कल आपको क्वेश्चंस दिया था होमवर्क के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला प्रथम राज्य कौन है? HP, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको फैक्ट पता होना चाहिए, कुशीनगर जो हवाई अड्डा था उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर और जो भेड़ाघाट है उसको अस्थायी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। और अरुणाचल प्रदेश दर्रा, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो चलो
आज हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि FIH जो हॉकी है उसका 2023 में आयोजन कहाँ पे होगा। भारत में होगा, जापान में होगा, फ्रांस में होगा, अमेरिका में होगा। और अगर भारत में होगा तो किस स्टेट में होगा, जापान में होगा तो किस स्टेट में होगा, किस जगह पे होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप